ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, ऐसे ब्रह्मा कुमारों को क्या कहें जिन्हें भगवान ने पढ़ाया, जिनकी परवरिश की। वही आज कहते हैं कि जब भगवान यानी बाबा बैठे हैं तब हमें क्या करना। ज़रा सोचो, यदि बाबा भी इसी भाषा का इस्तेमाल करते तो आज हम कहाँ खड़े होते, क्या औकात होती और किस स्थिति में होते। फिर ऐसे में मम्मा को क्या ज़रूरत थी धर्म गुरुओं से ये पूछने की कि जगत गुरु अथवा महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करने का आपको अधिकार क्या है, बताइए, वरना इस नकली उपाधि से मुक्ति पाइए। मम्मा भी इसी भाषा का इस्तेमाल कर कह सकती थी कि जब बाबा बैठे हैं तब हमें क्या करना, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि माँ ज्ञान के मर्म को समझती थी, शक्तिशाली थी। तुम भी उसी की संतान हो ना। एक बार मधुबन में चेलाराम भाई को सांप ने काट लिया। ब्रह्मा बाबा को मालूम पड़ते ही उस उंगली को काट दिया जिस उंगली पर सांप ने काटा था। उस समय यदि साकार बाबा भी यही कहते कि शिव बाबा बैठे हैं, मुझे क्या करना, तुम तो बस योग लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। पता है ऐसे में क्या होता? तुम्हारा योग और शिव बाबा बैठे ही रहते, लेकिन चेलाराम भाई ऊपर चले जाते। लेकिन ब्रह्मा ने भी ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाबा जानते थे कि जो ज्ञान व्यवहारिकता पर खरा न उतरे, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसी प्रकार सन 74 में हरिद्वार के कुंभ के मेले में हमारे पंडाल के सामने सन्यासियों का पंडाल लगा हुआ था, जो गीता प्रचार के बहाने सुबह उठते ही प्रवचन की आड़ में पंडाल का प्रमुख सन्यासी ब्रह्मा कुमारियों को कोसने अथवा ललकारने लगता था, सेवा में विघ्न उपस्थित करने लगता था। उस समय सुदेश बहन, जो आजकल विदेश सेवा पर उपस्थित हैं, एकांत में खड़ी होकर उसकी ललकार को सुनती और वाक्य नोट करती थी। फिर क्लास के बाद माइक पर उन्हीं वाक्यों के प्रति उत्तर में जब शेरनी की तरह दहाड़ती थी, तब ईश्वरीय शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन और भाई बहनों का उत्साह देखते ही बनता था। 1-2 दिन बाद दीदी मेले का चक्कर लगाने हरिद्वार पहुंची। जब उन्हें ये समाचार सुनाया तो उनकी खुशी का पारावार न रहा और अपनी तेजस्वी वाणी द्वारा माहौल को और भी शक्तिशाली बना दिया। आप जरा सोचो, यदि कोई भक्ति मार्गी ललकार रहा हो, शिव शक्तियों को अपमानित कर रहा हो और आप जैसे शूरवीर योद्धा ये कहने लगे, अजी हमें क्या लेना, बाप दादा बैठे हैं ना, तो बाप दादा ऐसी शूरवीरता एवं संतान पर लानत ही फेरेंगे, ये पक्की बात है। अरे
जब मन में कोई मैल नहीं है तो सच को सच और झूठ को खुलकर झूठ कहो। अंदर ही अंदर घुटते रहना, फिर कहना कि हमें क्या लेना देना, ऐसे स्वार्थी एवं कायरतापूर्वक शब्दों का इस्तेमाल बंद करो। कहलाते हो सर्वशक्तिवान की संतान और भाषा कायरों जैसी बोलते हो। कहते हो बाबा बैठे हैं, फिर हमें क्या करना। बाबा की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हो। जब बाबा ने रोशनी दे दी तब रोशनी करो, ना कि हमें क्या करना जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन करो। बाप दादा कहें प्लीज कुछ तो करो, इस वर्ष तो 5 के 50 करो। इतना सब कहने पर भी बाप दादा की ये भाषा आपके पल्ले क्यों नहीं पड़ती? क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हो? जब नंबर 1 में आने की बात चलती है तो सभी अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। जब बाप दादा पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी कमाल की है, तब हाथों को नीचे करने लगते हैं। समझते फिर भी नहीं कि आखिर बाप दादा चाहते क्या हैं और हम करते क्या हैं। जब ब्राह्मण बनते ही योग और सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया तो उसका सच्चाई, सफाई और ईमानदारी से पालन करो। प्राप्त शक्तियों का अपने व अन्यों के प्रति इस्तेमाल करो, ना कि करने वालों से पूछो कि ऐसा करने का आपको अधिकार क्या है। ये सवाल हमसे पूछने की बजाय बाप दादा से क्यों नहीं पूछ लेते कि हमें अधिकार क्या है? जो ओटे सो अर्जुन का अर्थ क्या है? फल पर भले ही अधिकार ना हो, लेकिन कर्म पर तो है ही। संसार में अचानक कुछ भी घटित नहीं होता, उसकी भूमिका तो बहुत पहले से ही बननी प्रारंभ हो जाती है। जब कोई संगठन शक्ति के बल पर अपनी हठ धर्मी पर उतर आता है, हर सही बात को नजरअंदाज करने लगता है, स्वार्थ एवं साधनों में लिप्त होकर मनमानी करने लगता है, आत्माएं जब इनसे आहत होने लगती हैं, तभी शिव शक्ति पांडव सेना का जन्म होता है। इसके पीछे न तो किसी के प्रति दुर्भावना होती है और ना ही दुराग्रह। हाँ, एक इच्छा अवश्य होती है, वो है कुछ कर गुजरने की, बिखरी पड़ी शक्ति को एकत्र कर सेवा में लगाने की, सेवा में नवीनता अथवा गति लाने की, आहत हुई आत्माओं तक राहत पहुंचाने की। ऐसे श्रेष्ठ कर्म भी यदि किसी को श्रीमत विरोधी नजर आए तो बलिहारी है ऐसी सोच की, ऐसी दृष्टि की, ऐसी आत्माओं की। कई आत्माएं ख्याली पुलाव पकाने में हस्त सिद्ध होती हैं। उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि जब हम कुछ नहीं करते तो इन्हें क्या पड़ी है। इन्हीं वकीली तर्कों की उधेड़ बुन में अपना कीमती समय बर्बाद करते रहते हैं। ये जानते हुए भी समझते नहीं कि विश्व परिवर्तन का आधार वकीली तर्क नहीं बल्कि श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। फिर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने से क्यों डरना चाहिए? यदि डरना ही है तो चोरी से डरो, घूसखोरी से डरो, चुगलखोरी से डरो, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार से डरो, धर्म को दुकान बनाने से डरो, बाप दादा के कर्ज से डरो। उसे चुकता करने से क्या डरना? ये समय डरने का है या कुछ करने अथवा मरने का है?
बाबा गृहस्थ को आश्रम बनाने आए हैं। ये तभी संभव है जब हम इसे मूर्त रूप देंगे। जब हर घर आश्रम बन जाएगा, आश्रम का मतलब सुंदर वातावरण से है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो चाहे लाख जन्म योग लगा लें, मुरली सुन लें, सेवा कर लें, इससे ना तो मुख मीठा होगा, इससे ना तो स्वयं का मुख मीठा होगा और ना ही बाप दादा के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जरा सोचो, आप यदि बाप दादा के कार्य में जी जान से जुट जाओगे तो क्या श्रीमत का उल्लंघन हो जाएगा या बाप दादा नाराज हो जाएंगे? इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से श्रीमत का पालन हो रहा है या बाप दादा प्रसन्न हो रहे हैं? यदि आप इस आस में बैठे हो कि कोई आपको मनाने आएगा, सेवा के लिए खुशामद करने आएगा, तो याद रखो वो दिन कभी भी आने वाला है नहीं। इसके लिए स्वयं ही आपको खड़ा होना होगा, स्वयं का भाग्य स्वयं ही बनाना होगा, स्वयं ही हिम्मत करनी होगी, तभी मदद के हकदार बन पाओगे। बाप दादा भी तभी आपकी मदद कर पाएंगे। इसलिए हे प्रिय आत्माओं, आधार एवं उद्धार मूर्तों, शूरवीरों, कुलभूषणों, शक्तियों, पांडवों, उठो, जागो और ऐसा कमाल कर दिखाओ जिसे देखने के लिए विश्व और बाप दादा कब से राह देख रहे हैं। हमें क्या करना की भाषा से मुक्त हो जाओ, अपनी जिम्मेदारी को समझो और निभाओ, स्वयं का भाग्य स्वयं बनाओ, बाप दादा और भक्तों का कर्ज चुकाओ, अपनी सोई शक्ति जगाओ, क्योंकि पूजा शक्ति की ही होती है। इसलिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मजा इसमें नहीं कि भगवान को हमने कितना याद किया, मजा तो इसमें है कि भगवान ने हमें कितना याद किया। अच्छा, ओम शांति।